वाराणसी स्थित काशिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में हृदय रोग विभाग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के साथ हो रही गंभीर अनियमितताओं और मनमानी के आरोप लगाए। प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि एक समिति द्वारा हृदय रोग विभाग को नए भवन में संपूर्ण चौथा और आधा पांचवा तल्ला दिए जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ने भी आदेश जारी किया है। इसके बावजूद विभाग की मौजूदा सुविधाओं को लगातार कम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुराने भवन में हृदय रोग विभाग के पास मौजूद 47 बेड पहले ही ले लिए गए। इसके बाद रिनोवेशन के नाम पर विभाग का वह कार्यालय भी कब्जा कर लिया गया, जहां पहले मरीजों की जांच होती थी, विभागीय लाइब्रेरी थी और रेजिडेंट डॉक्टरों की रुकने की व्यवस्था थी। यह सब रातों रात किया गया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सर, डॉक्टर के गुप्ता की तरफ से लगातार अराजकता जो है हॉस्पिटल में बढ़ रही है। आज सुबह कुछ मामला हुआ, क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि हृदय विभाग जो है, एक तो सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि एक कमेटी द्वारा हृदय विभाग को नए भवन में संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला दिया गया था, जिसको कि यहाँ डायरेक्टर साहब उनको आदेशित किए थे। और ये आदेश जो है, ये वाले आदेश हैं। इस आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं, जिसमें डायरेक्टर साहब ने सीधा कहा है कि संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला हृदय विभाग को दिया जाएगा। और ये आज तक नहीं मिला हृदय विभाग को। और हृदय विभाग से सबसे पहले जो पुराने भवन में इनके 47 बेड थे, वो छीन लिए गए। और उसके बाद अभी देख रहे हैं, पहले रेनोवेशन के नाम पर जो हमारा ऑफिस है, जिसमें कि पहले जांच घर चलते थे, जहां हमारा लाइब्रेरी था, जहां पर हमारे यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर के रुकने की जगह थी, जहां पर लैब थी, उस सब को कैप्चर कर लिया गया है और रातों रात कैप्चर कर लिया गया है। रात को अंधेरे में उधर ताला लगा था। सबसे पहले डॉक्टर के गुप्ता जी, जो कि एक भ्रष्टाचारी और अपराधी व्यक्ति मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उसके आदेश पर पहले उसका ताला तोड़ा गया अवैध रूप से। उसके बाद वहां पर एक अपने चहेते को जायसवाल जी को वो कैंटीन के चलाने के लिए दे दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर बेड पूरे अस्पताल में किसी भी विभाग को कमी होगी तो वो हृदय विभाग से छीन ली जाएगी। अगर किसी और को कैंटीन चलाने के लिए है तो पूरा भवन का भवन, जो कि जीर्ण अवस्था में है, जिनके लिए आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय ने कहा ये पूरा मतलब 2 तल्ले की बिल्डिंग, बढ़िया बिल्डिंग है, वहां पर नई बिल्डिंग बनाकर हम 5-6 तल्ले की बिल्डिंग कहते हैं, उसमें 2 चीजें सॉल्व हो जाएगी। नीचे आप कैंटीन बनाइए और कैंटीन में खाने वाले लोग को ऊपर रहने के लिए जगह दीजिए। वो कौन है जो तीमारदार है, जिसको कम पैसों में जो यहाँ आते हैं। अगर आप देखेंगे रात को, मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रात को सड़कों पे सोए हैं। इससे पहले एक यहाँ पे आश्रय बना हुआ था, उस आश्रय में आज ताला लगा हुआ है और लोग ठंड में जहाँ तहाँ, इस ठंड में जहाँ की सरकार जो है स्कूलों को बंद करवा दिए हैं कि बच्चे जो है उनको ठंड न लग जाए, वहाँ मरीज और उनके रिश्तेदार मतलब जानवरों से भी बदतर अवस्था में व्यतीत कर रहे हैं। या और जहां 47 बेड छीने, वहां भी सर्जरी और अन्य विभागों को दे दिया, मेडिसिन विभाग को दे दिया, हृदय विभाग को दिया नहीं है। हृदय विभाग से सब ले लिया, लेकिन जो एग्रीमेंट के इस एग्रीमेंट में जो है, इस एग्रीमेंट के हिसाब से संपूर्ण चौथा तल्ला मिलना चाहिए, उसमें सिर्फ एक तिहाई भी नहीं, 1/8वां भाग कहिए वो दिया, सिर्फ 21 बेड। सर, कार्डियो को कितने विस्तार की अभी जरूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, कार्डियोलॉजी एक ऐसी समस्या है जिसमें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कम से कम 400 बेड का कार्डियोलॉजी चाहिए। 400 बेड, आज 41 बेड का कार्डियोलॉजी है, जिसमें 17 जो है आपको सीसीयू है और बाकी बेड जो है जनरल वार्ड है। 24 बेड, 21 नहीं 24 बेड, 24 बेड की कार्डियोलॉजी है जनरल वार्ड, और होना चाहिए कम से कम 400 बेड। आपको मैं रोज दिखा सकता हूं कि हम कम से कम 50 पेशेंट को रिग्रेट नो बेड लिखते हैं, और वो सब मरीज यही प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र और आसपास के लोग हैं, जिनके लिए जीवन जीने का कोई सहारा नहीं है सिवाय ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस अस्पताल के, जहाँ पे सरकारी और बेहतर सुविधाएं उसको मिल सकती है। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं तो उनके लिए आप अनाज देते हैं, लेकिन जीने के लिए जो उनका आश्रय है वो यहाँ अस्पताल में आते हैं, न उनको दिखाने के लिए आश्रय है, उसका आप ओपीडी का स्लिप बढ़ा देते हैं चार्ज,
उसको जो रहने का है उसमें ताला मार के उसमें उसको ऐसे कचरा बना दिया आपने, कचरों का गोदाम बना दिया आपने। तो ये बिल्कुल ही अमानवीय काम हो रहा है, गैर कानूनी, क्रिमिनल, आपराधिक, ये सीधा सीधा काम हो रहा है जो बड़ा ही दुखद है। और ये सब महामना के विश्वविद्यालय में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, और जो जिनके पास जीने का और कोई सहारा नहीं है उसके साथ हो रहा है। सर अभी भी आपने जिक्र किया कि आपने एक ताला लगाया हुआ था, उस जी। ताले को रात में तोड़ा गया है, इसके जी। बारे में जरा बताएंगे कि हमने नहीं, ये तो चूंकि ये हमारे हृदय विभाग का ही था, तो हृदय विभाग का ताला लगा हुआ था, ये कोई व्यक्तिगत ताला नहीं था, वो हृदय विभाग का ताला लगा था, उसमें हृदय विभाग का ताला लगा हुआ था। उसको रात के अंधेरे में अवैध तरीके से, गैर कानूनी ढंग से, इसमें जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उसके कुछ स्टाफ के द्वारा उनको दबाव डालकर यहाँ आके रात के अंधेरे में गैर कानूनी ढंग से तोड़ा गया है ताला को, जो अवैध है। और अभी मैंने दिखाया आपको वहाँ कैंटीन के कैसे स्टाफ उसमें घुसे हुए हैं, वहाँ कम से कम 40-50 गुंडे रखे हुए हैं कि आप उसको बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं जाऊँगा नहीं। तो उन लोगों को कोई तरजीह भी दी जाएगी आपके द्वारा? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, उसमें देखते हैं अभी डिपार्टमेंट में क्या निर्णय लिया जाता है। डिपार्टमेंट जैसा निर्णय लेगा उस तरह से प्रोग्रेस किया जाएगा। इसकी कैंटीन नहीं चलेगी, ना वो जीर्ण अवस्था में उसको बढ़िया से बनाकर, भवन बनाकर वहाँ तीमारदारों और मरीजों को रुकने की व्यवस्था की जाए, नीचे खाने की व्यवस्था कर दिए, वहाँ नहीं बनाएगा। ये हृदय विभाग के ऑफिस में उसके बगल में कैंटीन चलवाएंगे, आप समझिए। और ये एक कौन कर रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट सबसे आगे है, प्रोफेसर के गुप्ता, जो एक भ्रष्टाचारी और अपराधी साबित है। उसमें ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार साबित हैं और यहाँ की कमेटी द्वारा इरेगुलर टेंडर के बारे में साबित अपराध है। और इसको संरक्षण किससे प्राप्त है? नए कुलपति जी और रजिस्ट्रार साहब के द्वारा। और ये सब, इसका मतलब एक संगठित अपराध के तहत हृदय विभाग को बंद करवाना चाहते हैं। इनकी मंशा प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि आपके संसदीय क्षेत्र में आप एक तरफ कहते हैं कि एम्स बनेंगे, एम्स तरह की तो कोई चीज़ बनने नहीं दे रहे हैं, और दूसरा हो ये रहा है कि यहाँ पर जो हृदय विभाग की जो सुविधाएं थी, जो कि किसी भी अस्पताल का हृदय होता है वास्तव में, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो आज मर रहा है वो हृदय की बीमारियों से मर रहा है। आपके संसदीय क्षेत्र में यहाँ के अपराधी लोग मिलकर हृदय विभाग को एक संगठित आपराधिक सोच के तहत बंद कराने पे तुला हुआ है। अब आपके हाथ में है यहाँ के हृदय रोगियों का भविष्य और उसका जान। आपको देखना होगा कि आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरह का काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस तरह की कार्रवाई हृदय विभाग के विरुद्ध क्यों की जा रही है। और इससे अगर आपको किसी डॉक्टर या किसी कंसल्टेंट या मुझसे कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो आप इसका गुस्सा हृदय रोगियों से नहीं निकाल सकते।